क्या बिहार के महागठबंधन की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब से डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद सौंपने का दबाव बढ़ रहा है, तब से राजद और जदयू के नेता एक दूसरे के आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। हाल में ही पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर तीखे शब्दों से हमला किया, तो इसका पलटवार करते हुए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाल लिया और सीधे तेजस्वी यादव से अपने विधायक पर कार्रवाई की मांग कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए यह कहा कि अपने विधायक को समझाइए और बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को खौफनाक मंजर से बाहर निकालकर मर्दानगी दिखाई थी। बता दें कि पिछले दिनों सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को भला बुरा कहते हुए उन्हें शिखंडी तक कह दिया था। अब उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। मर्यादा में रहने की नसीहत देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, तेजस्वी यादव जी जरा गौर से देखिए, सुनिए अपने एक माननीय विधायक के बयान को और उन्हें बताइए कि राजनीति में भाषाई मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है। वे उस शख्सियत को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी, वो भी तब जब उसके खिलाफ कुछ बोलने के पहले लोग दाएं बाएं झांक लेते थे। ऐसे बयानों से प्रदेश की लाखों करोड़ जनता एवं वर्तमान जदयू और तत्कालीन समता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं की भावना को चोट पहुंचती है जिन्होंने उस दौर में नीतीश कुमार जी का साथ सहयोग दिया, कुर्बानी दी। सुधाकर जी को बताइए, कम से कम बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर निकालने जैसे मर्दानगी भरे कार्यों के लिए तो नीतीश कुमार जी को बिहार का इतिहास निश्चित ही याद करेगा। अब आप ही बताइए, अब तक जनता के आशीर्वाद से राज्य में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड कायम करने वाले इतने बड़े नेता को कोई नाइट गार्ड कहे, यह बिहार की समस्त जनता का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे बयानों पर जितनी जल्दी रोक लगे उतना श्रेयस्कर होगा गठबंधन के लिए भी और शायद आपके लिए भी। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और रामगढ़ से राजद के विधायक हैं। उन्होंने महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री का पद संभाला था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृषि नीतियों की आलोचना करके जदयू नेताओं के निशाने पर आ गए थे। इसके बाद उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद भी सुधाकर सिंह सीएम नीतीश पर मुखरता से हमला जारी रखे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जब तेजस्वी यादव को चेतावनी दी और सुधाकर सिंह के बयानों को लेकर सवाल खड़े किए, तो जवाब देने के लिए सुधाकर सिंह ही सामने आ गए और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के नाम एक पत्र ही लिख दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इतिहास के पन्नों में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर कई बातें कही थी, यहां तक कि उन्हें तानाशाह और अलोकतांत्रिक बताते हुए उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया था। हालांकि इसके बाद भी जब वो एनडीए में पहुंचे और केंद्र में मंत्री थे, तब भी उन्होंने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए थे और बिहार का सबसे खराब दौर उन्होंने नीतीश कुमार के शासनकाल को बताया था और यह भी कहा था कि उन्हीं के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस प्रकार से उन्होंने नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ पदयात्रा की थी और नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ वो भूख हड़ताल पर यानी अनशन पर भी बैठ गए थे और बाद में तेजस्वी यादव ने ही उनका अनशन जूस पिलाकर तुड़वाया था। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को वो दिन भी याद दिलाया, वो खौफनाक मंजर जब 15 मार्च 2009 को उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी संख्या में पुलिस बल भेजकर उनकी गैर मौजूदगी में उनकी वृद्ध माताजी, धर्मपत्नी समेत घर के तमाम सदस्यों को राजनीतिक सूचिता अथवा मर्यादा का ख्याल किए बगैर जबरन घर से बाहर निकालकर
और सड़क पर खड़ा करवा दिया था। ये तमाम बातें आज सुधाकर सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को याद दिलाई है और कहा है कि जिस शिखंडी शब्द को लेकर उपेंद्र कुशवाहा इतना तिलमिला गए, वो शिखंडी शब्द की संज्ञा नीतीश कुमार को राजद के द्वारा आधिकारिक तौर पर कई वर्षों पहले ही नीतीश कुमार को दी गई थी और उसे सहर्ष स्वीकार करने के बाद ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल से अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोग की गुजारिश करने आए थे। ये तमाम बातें जिस प्रकार से अब बिहार की राजनीति में चलने लगी है और जेडीयू आरजेडी के जो नेता हैं आमने सामने हो गए हैं, उसके बाद अब सवाल महागठबंधन पर उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर नीतीश कुमार शायद जिस समझौते के तहत इस महागठबंधन में शामिल हुए थे अब वो समझौता पूरे करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। कभी पीएम मटेरियल कहलाने वाले नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस ने तो बयान भी जारी कर दिया कि पीएम पद के उम्मीदवार होंगे तो वो केवल राहुल गांधी ही होंगे। ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में क्या फिर कुछ बदलाव होने वाला है? क्या नीतीश कुमार कोई और बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? क्या कोई नया कदम उठाने वाले हैं या महागठबंधन की राजनीति बस इतने दिनों की ही थी? ये तमाम सवाल अब बिहार की राजनीति में खड़े हो गए हैं। देखना है कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।